और देखिए बड़ी खबर, आनंद मोहन की जेल से रिहाई आखिरकार हो गई है। सहरसा जेल से रिहा हो गया है आनंद मोहन। तो ये आपको बता दें, बाहुबली नेता आनंद मोहन जिसकी रिहाई को लेकर लगातार सियासी सरगर्मियां मची हुई हैं। इन सब के बीच ये तस्वीर आपके सामने, सहरसा जेल से आखिरकार 16 साल के बाद आनंद मोहन रिहा हो गया है। आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आनंद मोहन 16 साल से जेल में बंद था और आखिरकार बिहार सरकार के, नीतीश कुमार सरकार के एक फैसले के बाद, एक बदलाव के बाद आनंद मोहन की रिहाई संभव हो पाई है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से आनंद मोहन के जो समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में सहरसा जेल के बाहर जुटे, जिन्होंने आनंद मोहन को फूल माला पहनाकर जेल से बाहर उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग खड़े नजर आए हैं। रुपेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं लाइव। रुपेश, आखिरकार 16 साल के बाद आनंद मोहन की रिहाई। जी हाँ, बिल्कुल। आनंद मोहन के लिए रिहाई हालांकि पहले ही तय हो गया था जब नोटिफिकेशन जारी हो गया था, लेकिन उसके बाद से वो पैरोल पर थे और पैरोल के बाद से उन्होंने जेल में हाजिरी लगाई और उसके बाद से एक स्ट्रेटजी बना करके अहले सुबह उनको जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि देर शाम ही उन्होंने वहाँ पर जेल में हाजिरी लगाई थी और उसके बाद से अहले सुबह उनको जेल से रिहा कर दिया गया। और ये भी कहीं ना कहीं गृह कारा विभाग ने और पटना पुलिस मुख्यालय ने एक रणनीति बनाई। जिस तरीके से कल आदेश आया था कि जेल के आसपास सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए जाएं, क्योंकि समर्थकों का हुजूम वहाँ पर जुटेगा। और उसके बाद से आनंद मोहन की तरफ से भी, उनके परिवार की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से ये तय किया गया था कि एक शक्ति प्रदर्शन की तरह पहले वो अपने गांव जाएं, मंदिर जाएं, अपने समर्थकों को संबोधित करें। लेकिन उस तमाम चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि कल देर शाम ये भी उनके समर्थक ये उम्मीद लगाए हुए थे कि देर शाम ही उनकी रिहाई हो जाएगी, लेकिन कुछ अन्य केसेस थे जो उत्तराखंड में, दिल्ली में और मुजफ्फरपुर के जो मामले थे, वहाँ से कागजी प्रक्रिया पूरी करने में थोड़ी विलम्ब हो गई। उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि 12 बजे के बाद उनकी रिहाई होगी, लेकिन एक रणनीति बना करके जेल प्रशासन ने उनको अहले सुबह रिहा कर दिया है। और उसके बाद से वो अपने गांव, अपनी माताजी से भी मुलाकात करेंगे, अपने समर्थकों से मुलाकात करेंगे, फिर पटना जाना है और उसके बाद से 7 मई को उनके बेटे की शादी भी है देहरादून उत्तराखंड में। लेकिन जिस तरीके से सगाई हुई, सगाई में तमाम जो बड़े नेता गए और जो TV9 भारतवर्ष ने आनंद मोहन से बात की, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मेरे मित्र हैं, नीतीश कुमार को विशेष तौर पर बधाई, उनको धन्यवाद। और उसके बाद से हालांकि जब से सरकार ने ये फैसला लिया, जो कानून में संशोधन हुआ और उस संशोधन के बाद आनंद फानन में जिस तरीके से गृह कारा विभाग की कमेटी की बैठक हुई, हायर कमेटी की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद से नोटिफिकेशन गृह कारा विभाग ने रिहाई का जारी किया। उस रिहाई में आनंद मोहन के साथ 26 जो अन्य कैदी हैं, जो उम्र कैद की सजा और 20 साल 22 साल से 1988 के एक बंदी। लेकिन ये तमाम चीज़ें इतनी जल्दीबाजी में की गई। गृह कारा विभाग ने जो जेल प्रशासन को जो कुछ तमाम जेलों को, अलग अलग जेलों को जो लिस्ट सौंपी, उसमें एक मृतक कैदी भी है जो 1988 में वो मामला हुआ था। उसके बाद से वो जेल में बंद थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई है और सरकार को ये पता ही नहीं है। उनका भी नाम पतिराम राय, जो बक्सर जेल में बंद थे आनंद पिछले मोहन, साल नवंबर महीने। बिल्कुल रुपेश, तो किस तरह से आनंद मोहन की जो रिहाई है वो संभव हो पाई है वो आपने बतलाया, और किस तरह से आनंद मोहन रिहा हुआ है ये आपने जानकारी दी। लेकिन हमने कल सुना आनंद मोहन को, जब आनंद मोहन ने बोला कि जो लोग भी उनकी रिहाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं या फिर निशाना साध रहे हैं, जेल से निकलने के बाद उनको जवाब दूंगा मैं। देखिए, बिल्कुल बहुत राजनीतिक बात, जब मैंने भी उनसे बातचीत की थी एक दिन पहले, उन्होंने कहा था कि बहुत राजनीतिक बात अभी नहीं करूंगा क्योंकि मैं पैरोल पर हूं, पैरोल के कुछ शर्त होते हैं। लेकिन पटना में भी जो कुछ उन्होंने कहा और TV9 भारतवर्ष से भी कहा कि हर भौंकने वाले का जवाब मैं देना मुनासिब नहीं समझता हूं, यानी कि वो अपने तेवर में आ रहे थे। उसके बाद से जब वो पहुंचे थे सहरसा, जेल जाने के पहले भी उनसे बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि सबको प्रणाम, सबको नमस्कार,
जो मेरा विरोध कर रहे हैं, जो कानून में संशोधन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनको भी नमस्कार। लेकिन जेल से बाहर जब पूर्णतः जब रिहाई हो जाएगी, उसके बाद से कैसी मेरी राजनीति होगी, राजनीतिक लाइन तमाम जो लेंथ है वो क्या होगा, वो उसके बाद बातचीत करेंगे। जाहिर सी बात है अब वो बाहर आ गए हैं, लेकिन उन्होंने तमाम संकेत जरूर दे दिए थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप चुनाव भी लड़ेंगे, क्योंकि सजा याफ्ता तमाम चीज़ें हैं, उस वक्त भी उन्होंने ये संकेत किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, कानून आड़े नहीं आएगी। और चूंकि कानून में बहुत सारी पेचीदगियां हैं, उसको लेकर के वो जाएंगे न्यायालय की शरण में। जाहिर सी बात है उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ती रही हैं, बेटा विधायक है, और उसके अलावा वो खुद भी उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन कानून की कई पेचीदगियां हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से जब से आनंद मोहन की रिहाई का फैसला हुआ है, उसके बाद से राजनीतिक संग्राम बिहार में जो एक राजनीति की विषाद और शतरंजी चाल जो चली जा रही है, भारतीय जनता पार्टी से लेकर के जेडीयू, आरजेडी ने तो, आरजेडी के वरिष्ठ नेता ने तो यहां तक कह दिया कि जी कृष्णैया की हत्या उनके खुद की गलती की वजह से हुई थी। कल हमने सुना रास्ते से गए थे, शिवानंद तिवारी की तरफ से रुपेश बयान दिया गया, लेकिन रुपेश रिहाई तो हो गई है नीतीश कुमार सरकार के एक फैसले के बाद, लेकिन क्या जो मुश्किलें हैं वो कम हो पाएंगी आनंद मोहन की? क्योंकि कल ही की खबर है जब आईपीएस अधिकारी की, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी तरफ से अदालत में जनहित याचिका लगाई गई है इस रिहाई के खिलाफ। देखिए मुश्किलें आएंगी, और कानून के जानकार भी ये कह रहे हैं कि चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कॉग्निजेंस ले सकता है, क्योंकि ये सरकार का फैसला है, न्यायालय का फैसला नहीं है। कानून में संशोधन अगर हुआ है उस पर न्यायालय विचार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने भी कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। भीम आर्मी ने पटना हाई कोर्ट में PIL दायर किया है, भीम आर्मी की तरफ से पटना हाई कोर्ट में PIL दायर किया गया है। और जो अमिताभ दास हैं, उन्होंने भी PIL दायर करने की बात TV9 भारतवर्ष से कही, मसौदा तैयार हो रहा है। उन्होंने वकालतनामे पे, कल उन्होंने जब मेरी बातचीत हुई थी कि वकालतनामे पे उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया है, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। यानी कि 2 PIL पटना हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो एसोसिएशन है वो उनकी तरफ से, हालांकि वादी जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ही होंगी, लेकिन IAS एसोसिएशन भी बैकअप कर रहा है, और उसने भी ये जो फैसला हुआ है वो फैसला नीतीश कुमार वापस लें, इसकी मांग IAS एसोसिएशन के सेंट्रल कमेटी ने भी ये किया था। तो तमाम तरह के मुश्किलें हैं। बिल्कुल, और IAS एसोसिएशन की तरफ से जो नाराजगी है वो भी जाहिर की गई थी, गुस्सा भी निकल कर आया था नीतीश कुमार सरकार के इस फैसले को लेकर। लेकिन क्योंकि आपने एक बहुत अहम बात कही कि अब रिहाई हो गई है, इसके बाद देखना होगा कि क्या जो उनकी सियासी पारी रही है उसको अब आगे बढ़ाते हुए आनंद मोहन नजर आते हैं, और किस तरह से बढ़ाएंगे, किसी खास दल का रुख करेंगे, इस बारे में अभी तक कोई इंडिकेशन है क्या रुपेश? देखिए जाहिर सी बात है कि किन लोगों ने फैसला लिया। नीतीश कुमार, इसी जनवरी महीने में नीतीश कुमार जब महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही थी और उन्हीं के समाज के लोग थे, यानी कि राजपूत समाज के लोग, संजय सिंह ने वो जयंती समारोह जेडीयू कार्यालय के ठीक बगल में जो मिलर ग्राउंड है, और वहाँ पर लोगों ने आनंद मोहन की रिहाई की मांग की थी। तब नीतीश कुमार ने तमाम चीज़ें स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि आप शोर मत मचाइए, आनंद मोहन जी की पत्नी से पूछ लीजिए उनके रिहाई के लिए मैं क्या प्रयास कर रहा हूं। ये जनवरी के महीने में ये जो प्रयास आज दिखा है कागज पे, और रिहाई के रूप में जो कागज परिणत हुआ है, ये कयास जो थे वो संकेत नीतीश कुमार जनवरी के महीने में महाराणा प्रताप जयंती के दिन मिलर ग्राउंड से उन्होंने दे दिया था कि आप लोगों को मैं सार्वजनिक तौर पे तमाम चीजें नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप आनंद मोहन जी की पत्नी से पूछिएगा कि उनकी रिहाई के लिए मैं क्या प्रयास कर रहा हूं, जो तमाम अड़चने हैं उनको कैसे दूर किया जा रहा है। लेकिन जो राजनीति किस तरीके से आनंद मोहन के मार्फत जो बिल्कुल, तो इंडिकेशन नीतीश कुमार की तरफ से साफ भी कर दिए गए थे। अब देखना होगा कि आनंद मोहन की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। बिल्कुल रुपेश, ये जो जानकारी आपने दी है रिहाई को लेकर, आनंद मोहन की तरफ से क्या कहा गया, आगे क्या रुख हो सकता है आनंद मोहन का सियासत को लेकर, ये तमाम जानकारी आपकी तरफ से जो शेयर की गई, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आखिरकार आनंद मोहन की जो रिहाई है वो सहरसा जेल से हो गई है।